हेलो गाइस, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि अभी थर्ड सेम में हुए हैं। उनके थर्ड सेम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सिलेबस के रिगार्डिंग और अदर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो वो आज मैं उनको बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक वीडियो को वॉच करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर में वो आप देख लीजिए। आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, और सेकंड रहेगा आपका इनकम टैक्स लॉ का, थर्ड आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फिर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। ये फंडामेंटल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट जो सब्जेक्ट आपका आया है वो एमडीसी के अंदर आया है। आपका एमडीसी में आपके पिछले साल आपका जो भी मतलब लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स होंगे, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, आपने अपनी तरफ से चूज़ किया होगा एमडीसी। बट अब की बार क्या है, आपको दे रखा है पहले से ही, आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप बाकी अपने मतलब कॉलेजेस में अलग अलग रूल होते हैं सबके, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट आपको लेना ही होता है। जिस कॉलेज में नहीं होता पढ़ाने वाला कोई, तो उसमें नहीं देते, उसमें अलग से कोई सब्जेक्ट दे देते हैं एमडीसी में। बट आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट सेम की बात करूँ तो फर्स्ट सेम में भी आपका एमडीसी में आपका सब्जेक्ट पहले से ही फिक्स था, पर्सनल फाइनेंस, बट आपको नहीं दिया गया था, आपने अपनी तरफ से चूज़ किया होगा। लेकिन अब की बार क्या हो रखा है, कई कॉलेजेस में बच्चों का अपने आप ही फिक्स करके दे रखा है कि आपको यही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं अब इनके सिलेबस की। एईसी और एसईसी आपको खुद ही चूज़ करना होता है। एईसी तो आपका इंग्लिश हिंदी में से एक होता है, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज बदलना चाहते हैं इंग्लिश में, या इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में, वो करवा सकते हैं। एसईसी आप अपनी कॉलेज के सिलेबस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है आपका, आप कोर्स कोड देख लीजिए एक बार। इस कोर्स कोड के हिसाब से आपको बुक भी लेनी है। ठीक है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके लेक्चर्स के बारे में भी इसमें बताया गया है। जो आपके लेक्चर्स रहेंगे थ्योरी के 3 रहेंगे और एक ट्यूटोरियल का रहेगा। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट आपकी 30 मार्क्स की रहेगी, और एंड टर्म एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। एग्ज़ाम टाइम जो होगा आपका 3 आवर्स होगा। ये आपने पहले भी बताया होगा आपके टीचर्स ने इसके बारे में। ठीक है, ये देखिए, जो फर्स्ट यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। आपका सबसे पहला टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर्स का। इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा इसका, टाइप्स, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, इंक्लूडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग आपका कोई टॉपिक होगा उसके अंदर आपका आएगा, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आपको वो पढ़ना होगा। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ये आपको पढ़ना होगा। DMAT, ये आपको पढ़ना होगा। बोनस शेयर, स्वीट शेयर, इक्विटी शेयर, राइट शेयर्स, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये सब आपको पढ़ना होगा फर्स्ट यूनिट में। और डिविडेंड ओन शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। और सेकंड यूनिट में आपका रहेगा प्रॉफिट प्रीरियर टू इनकॉर्पोरेशन, कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर ऑफ अनसर्टेनिंग प्रॉफिट पीरियर टू इनकॉर्पोरेशन, basis of allocation of expenses and incomes, underwriting of shares, concept, features, benefit, parties, types and accounting treatment। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा शायद। ठीक है, कंपनी में। और ये आपका थर्ड यूनिट रहेगा, ये आप देख लेना, आपकी बुक से रिलेटेड मैच करके देख लेना आप अपना। आगे आपको ये बुक्स रेकमेंड की हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये नहीं लगवाई जाती हैं ये बुक। जो भी हैं हमारे यहाँ दूसरी बुक होती है एक। इनकम टैक्स का सिलेबस देख लीजिए आप। इनकम टैक्स के सिलेबस में भी आपका सेम रहेगा, उतनी मार्क्स का पेपर होगा, उतना ही आपका ट्यूटोरियल, 3 लेक्चर्स ये रहेंगे सेम। ये इनकम टैक्स का आप ये देख लेना सिलेबस। ये न्यू है आपके लिए इनकम टैक्स, तो आप थोड़ा आराम से पढ़ना इसको ध्यान से। वर्चुअल डिजिटल एसेट, रोल ऑफ पैन कार्ड, आधार नंबर, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा। और टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपका ये रहेगा। और सेकंड यूनिट में आप देख लीजिए, आपका रहेगा, आपने कंपनी टैली पढ़ी थी ना, टैली के अंदर आपका ये आया था इंडिविजुअल्स, रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, HUFS,
ये सब आपको इसमें अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे डेप्थ में। टैक्सेबल इनकम एक्सपेंशंस, ये सब आपको पढ़ने को मिलेंगे। आपने वहाँ पे पढ़ा था टैली में थोड़ा थोड़ा इनको, अब यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है इनको। ये आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का रहेगा। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी आपका सेम 70 मार्क्स का पेपर होगा, और 3 आपका जो रहेगा लेक्चर रहेंगे और 1 ट्यूटोरियल का रहेगा। सेम है ये भी, क्वेश्चन सेम आएंगे एग्ज़ाम टाइम में। और ये आपका इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल बैंकिंग की, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही कवर हो जाता है ये सिलेबस। तो आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम फिर आपको पढ़ना होगा, आरबीआई पढ़ना होगा, फंक्शन कंट्रोल्स, क्रेडिट सेकंड यूनिट में, और थर्ड यूनिट में आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड पढ़ना होगा, फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड, मैरियन एक्सीडेंट, मोटर इंश्योरेंस, ये सब आपको 4th यूनिट में पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने जिसने 12th क्लास में पढ़ रखे है उसके लिए बिल्कुल ईजी है, क्योंकि उसने पहले भी पढ़ रखे हैं। इसके लेक्चर्स वैसे 2 लेक्चर इसके बताए गए हैं आपको, 1 लेक्चर आपका थ्योरी का और 1 ट्यूटोरियल, ठीक है। 15 मार्क्स की इसकी जो इंटरनल असेसमेंट होगी, 35 मार्क्स का इसका जो एग्ज़ाम होगा, 35 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा इसका बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपका। वैसे तो इसमें बता रखा है आपको 35 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे आपको ये सब पढ़ना होगा, मार्जिनल एनालिसिस, नेचर ऑफ डिमांड फंक्शंस, ये सब आपको पढ़ना होगा। लास्ट में आपको बुक हो सका तो दिखा पाऊँगा इसमें। शॉर्ट एंड लॉन्ग रन लो ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन, जिसने पढ़ रखा है पहले उसको पता है ये सब। आप एक बार मिला लीजिएगा इसको। जीडीपी एनडीपी पढ़ रखा है, जीडीपी पढ़ रखा है सबने, एनडीपी आपको नहीं पता। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सारा जो आपका 4th यूनिट में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, फंडामेंटल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट आपका दे रखा है। उसमें आपको जो लेक्चर हैं, 2 लेक्चर जो होंगे आपके, एक आपका ट्यूटोरियल होगा, 25 मार्क्स की आपकी इंटरनल होगी, और 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और कैपिटल मार्केट आपको इसमें पढ़ाई जाएगी, फंक्शंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, ये सब आपको टाइप देखने पड़ेंगे। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को क्या होता है, ये सब आपको देखना है। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया क्या है, डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपका यही रहेगा 3rd ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टॉपिक्स रहेंगे। आप एक बार अच्छे से देख लेना इनको। पीडीएफ तो मे भी मैं शेयर ना कर पाऊँ, आप इसमें ही स्क्रीनशॉट आप ले लेना इनके, ठीक है। ओके, ये आपकी इंडियन कैपिटल मार्केट है, जो आपकी फंडामेंटल ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट है उसकी बुक रहेगी, ठीक है। आपकी रहेगी इकोनॉमिक्स की बुक, बिजनेस इकोनॉमिक्स है जो, ये TR जैन की रहेगी आपकी 3rd सेम की, ठीक है। और आपकी बैंकिंग इंश्योरेंस की बुक की रहेगी, ये पिछले साल की है वैसे तो, आप नहीं ले लेना। और ये बुक आपकी रहेगी कॉर्पोरेट अकाउंट की। ये मैं एक बार इंडेक्स इसकी दिखा देता हूँ आपको, मैंने बताया था आपको, आपने पढ़ रखा है शुरू में इसको। ये देखिए, हर यूनिट में, इसके पहले यूनिट में 4 चैप्टर्स रहेंगे, बाकी की यूनिट्स में 2-2 चैप्टर हैं सब में। आप आराम से 1 चैप्टर भी कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में आसानी से पेपर को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की बात करूँ तो मैं, ये मैंने आपको बता दिया है पहले भी, इसमें वीडियो डाल चुका हूँ मैं, आप पिछली वीडियो वॉच करके देख लेना। इसमें आपके टोटल रहेंगे 13 चैप्टर। ये देखो, आप मैंने बताया था सिलेबस में था एक्सीडेंट, मोटर, मैरीन, फायर इंश्योरेंस, जर्नल लाइफ। ये जर्नल लाइफ इंश्योरेंस फिर 3rd यूनिट, ये सब यूनिट्स में है, ठीक है। और जो आपकी सबसे बड़ी बुक रहने वाली है और सबसे ज़्यादा सिलेबस जिसका रहने वाला है आपकी, इस बुक का रहने वाला है। इसमें आपके चैप्टर होंगे टोटल 25 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। आपको ये थोड़ा ध्यान से करना है सारे चैप्टर्स।
जो आपकी इसमें 70 मार्क्स का पेपर आपका आएगा, वैसे 35 का उसमें दिखा रखा था, लेकिन 35 का नहीं आएगा, इसमें मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, ये सारे आपको देखना है। ओके ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना।